बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हुसैन हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग। आएगा टुडे पर नया वीलॉग से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इमरान खान साहब को फाइनली रिहाई मिल गई, लेकिन ये वो वाली रिहाई नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये कुछ और ही है। आपके तासुर में क्या है कि रिहाई मिल गई जश्न, तो जश्न किस बात का? जश्न उस बात का होता है कि जब रिहाई मिले और एक शख्स अपने घर जाए। वो शख्स अपने घर नहीं गए, वो अभी भी वहीं पर हैं जहाँ कल मौजूद थे, 11 नंबर बंगलों में। 11 नंबर बंगलों से याद आया, एक चीज़ मैं छोटी सी आपको वाज़ेह कर दूँ। कल जब मैं अपना कल वाला वीलॉग जब अपलोड कर रहा था, तो एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे देखी, एक पोस्ट थी और उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब इस टाइम पर फ़लाँ जगह पे ISI के ऐसा कुछ करके फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जबकि हम आपको कल के वीलॉग में बता चुके हैं कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। खैर, जब मैं वीलॉग अपलोडिंग पर था तब मैंने ये पोस्ट देखी। तो मेरी तो गुजारिश है आप सबसे कि इस तरह की जो पोस्ट है ना, ये जितने भी हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, थे वो यूट्यूबर ही, चाहे वो अच्छा ये भी बता दूं कि वो पाकिस्तान में नहीं है यूट्यूबर, वो अभी भी हैं और यहाँ नहीं है, बाहर है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब इससे वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? गालिबन एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर धावा बोलना ही है तो उधर धावा बोल दो, यानी कि आवाम की मेंटालिटी से खेला जा रहा है। तो बराए मेहरबानी ऐसी जो पोस्ट हैं या ऐसे जो वीलॉगर्स हैं, उसमें इमरान रियाज बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्लियर कर दूं, आफ्ताब इकबाल साहब भी नहीं है, मंसूर अली ख़ान साहब भी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है साहब। और आप लोग जानते होंगे कि मैंने उनके जब व्यूज़ को चेक किया तो मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, तो इसका मतलब आप लोग भी उनको जानते होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, खुदारा ये प्रोपेगेंडा है, ये आपको एक क्लैश है, लड़ाना। एक तो तीसरी कुव्वत ऑलरेडी बीच में उतर चुकी है, जब वो तीसरी कुव्वत उतरी है उसका काम है सिर्फ पेट्रोल फेंकना। वो पेट्रोल फेंकती है, आपकी तरफ देखती है, बोलती है आओ ना। आपके हाथ में मशाल होती है, उस पर आग लगी हुई होती थी, आप आगे जाते हैं वो आग भड़क उठती है। तो खुदारा इस चीज़ से बचें, ये थोड़ा सा ना इस्तेमाल करें। एहतजाज सबका हक है, आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया, कम से कम उन्हीं की सुन लें। एहतजाज सबका हक है, आप सबका हक है एहतजाज का। आप 1 दिन करो, 100 दिन करो, 200 दिन करो, जितना चाहे करो, 365 दिन करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ में ना लो। एहतजाज पुरअमन की हद तक हो तो ठीक है, पुरअमन से तशद्दुद की तरफ जाएगा तो हुकूमत ने इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत की नाकामी है और रियासत की रिट भी चैलेंज हुई है। लेकिन कल की प्रेस रिलीज़ में एक चीज़ वाकई थी कि हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, जो कि वाकई सच है कि उसमें ये दिख रहा था कि कितना रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया है, और जो कि अगर ये कोई और होता या कहीं और ये हुआ होता तो शायद इसका नतीजा, इसका सलूशन कुछ और होता। खैर, ये तो एक छोटी सी बात थी, मैं आपको बताने का मकसद ये था कि बराए मेहरबानी के सोशल मीडिया पे ऐसे जो पोस्ट हों या फिर इस टाइप के जो वीलॉगर्स हों, उनका क्या है, उनको व्यूज़ चाहिए और माल बनाना है। भाई मेरे पास भले व्यूज़ नहीं आते, और मैं नहीं बोलता कि मुझे देखो या कोई एक बंदा भी देखे बहुत है, नहीं भी देखता है तब भी चलेगा, क्योंकि मैं अगर ये जो वीलॉग कर रहा हूँ, मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे व्यूज़ से अंदाज़ा हो जाएगा, आप अगर चेक कर लें तो इतने व्यूज़ पे तो पैसे नहीं मिलते ना, तो मैं ये पैसों के लिए कर भी नहीं रहा, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने हमेशा एक बात कही है, एहतजाज की मैंने बात की है कि बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन इंतशार की बात नहीं की, तो इंतशार होना भी नहीं चाहिए। क्यों? इंतशार इस मुल्क को ना यूँ नीचे ले आएगा। एक ऑलरेडी हम नीचे हैं, लेकिन एक होता है ना माइनस में चले जाना, तो हम माइनस में चले जाएंगे। तो खुदारा इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। पढ़ी लिखी कौम है, बाशऊर कौम है, मुझे उम्मीद है कि इस तरफ नहीं जाएंगे। खैर, बढ़ते हैं थोड़ा सा खबरों की तरफ। इमरान खान साहब की आज पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब को 1 घंटे में पेश किया जाए। इमरान खान साहब को फिर पेश किया गया। पहले तो घुमाते रहे, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, उसके बाद कहा गया कि हम सोच रहे हैं कि गौर कर रहे हैं
कह बजरिया हेलीकॉप्टर लेकर और लेकर बजरिया हेलीकॉप्टर ही आए थे। उसे ग्राउंड में उतारा गया, वहाँ से फिर गाड़ियों के काफ़िले में सुप्रीम कोर्ट पहुँचाया गया, फिर दोबारा शिफ्ट कर दिया गया। रिहा नहीं हुए, याद रखिएगा, रिहा नहीं हुए। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है, ये रिहा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको लेके बहुत सी कन्फ्यूजन है। ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्म था वो क्या है, थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का तरीक़ेकार गैर कानूनी था, यानी कि उसे कालादम करार दे दिया। नैब के जारी करदा वारंट में दरख्वास्त गुजार के इंसाफ तक रसाई के हक़ और अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया। दरख्वास्त गुजार के आइन में दिए बुनियादी हकूक़ आइन की शिकों 1, 2, 4, 9, 10 और 14 की खिलाफ वर्जी की गई है। इमरान खान कल 11 बजे फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील गैर कानूनी है। इमरान खान अदालत में सरेंडर कर चुके थे। इमरान खान गेस्ट हाउस में रहेंगे। अदालती हुक्म इमरान खान के हाई कोर्ट में पेश होने तक काबिल अमल है। तहरीरी फ़ैसला। तो उनका कहना यह है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था वो कालादम है। कालादम यूँ है क्योंकि जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, एक तरह से जब वो अदालत में आए क्या कर रहे थे, बायोमेट्रिक कर रहे थे ना, तो बायोमेट्रिक करने के बाद उन्होंने अपनी पेशी पे जाना था, तो एक तरह से वो सरेंडर की तरफ जा रहे थे, यानी कि पेशी को सरेंडर कहा जाता है। तो जब वो वहाँ तक पहुँचे, बायोमेट्रिक कर रहे थे, आपने उनको पहले ही उठा लिया, यानी कि वो सरेंडर भी नहीं कर सके, आपने पहले ही उठा लिया। तो ये गैर कानूनी पूरा प्रोसेस है। और उठाया भी किसने, ये भी आपने फुटेज में देखा किस तरह उठाया, ज़्यादती के साथ उठाया। आप मान लीजिएगा कि आपने थोड़ी सी ज़्यादती कर दी, एक तो टाइमिंग के हड़बड़ी में, दूसरा ज़्यादती एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ आप इस तरह लेके जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया है कि किस तरह शीशे तोड़ के इधर से पकड़ के रगड़ते हुए आप लेके जा रहे हैं, जो कि काबिल मज़म्मत अमल है। ये इमरान खान साहब को तो कहा गया कि आप मज़म्मत करते हैं, क्या उन्हें भी कहा जाएगा कि आप मज़म्मत करते हैं जिन्होंने गिरफ़्तार किया था? जितने भी एहलकार मौजूद थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें भी कहा जाए तो अच्छा हो जाएगा। खैर, आते हैं जी दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब। इमरान खान साहब को ये कहा कि आप कल पेश हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी तरह से प्रोसेस होगा। 2 दिन पीछे चले जाएं, जो आप उस दिन हुआ था। आप आए, बायोमेट्रिक पे बैठे, बायोमेट्रिक से आपको उठा लिया, सो सीन रिवर्स। आप बायोमेट्रिक पे बैठे, अब आप कोर्ट रूम के अंदर जाएं। अब आप कोर्ट रूम में जाएं, वहाँ पर फिर वही दलाइल सुने जाएंगे और फिर वो जो फ़ैसला करेगा वो रहेगा। लेकिन वारंट, नैब के जो वारंट है वो मुअत्तल नहीं हुए, नैब के वारंट अभी भी बरकरार हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह सकती है कि हम इन्हें दोबारा जेल भेजते हैं, नैब के लिए, नैब ने जो इस्तदा की थी रिमांड की, अदालत अप्रूव कर सकती है, और अगर अदालत अप्रूव कर दे तो वो दोबारा जेल जा सकते हैं, या बहुत इम्कानात हैं ये इस चीज़ के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें रिहा कर देती है, तो ये भी है कि जब वो कोर्ट रूम से बाहर आ रहे होंगे, जब कमरा अदालत से बाहर आएंगे, तब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। तब क्यों? क्योंकि नैब के वारंट पर वो होगा, नैब के वारंट पे गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये चीज़ होती, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर गिरफ़्तार नहीं कर सकते। खैर, ये चीज़ थी जो थोड़ी सी समझानी थी। लेकिन इसमें एक चीज़ और अच्छी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही थी कि जब समाअत हो रही थी इमरान खान की, जब पेशी थी, तो उसमें बड़ी कोई दिलचस्प मुकालमे हुए थे। वो क्या थे, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान को रोस्टरूम पे बुलाया गया और बताया गया कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करें। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दिया। इसके बाद गिरफ़्तारी गैरकानूनी करार दे दी गई। फिर इमरान खान अपनी नशस्त पर बैठे तो चीफ जस्टिस ने कहा हमारे मेहमान होंगे, गेस्ट हाउस में रहेंगे। इस पर इमरान खान ने पहले ज़मान पार्क जाने की इजाज़त मांगी तो नहीं दी गई। फिर बनी गाला कहा गया, वो भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद इमरान खान ने कहा देखें मेरी पेशी पर लोग आ जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि एक हजूम आ जाता है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। इमरान खान साहब जब कोर्ट रूम में एंटर हुए तो कहा गया, वेलकम किया गया और खुश आमदीद कहा गया, और उनसे यानी कि ऐसा एक माहौल था जैसे कोई लग ही नहीं रहा था कि आप कमरा अदालत में आए हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको देख के तो अच्छा लगा।
फिर इस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी और अब इमरान खान साहब वहीं पर हैं 11 नंबर बेंगलोर में, जो कि सब जेल है। लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी रियायत दे दी कि वो लगभग 10 अफराद से मिल सकते हैं, किसी भी 10 अफराद से। लेकिन उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो वहाँ जिस तरह से रहना चाहते हैं रहें। 10 अफराद उनसे मिल सकते हैं और बाहर नहीं आ सकते। अब इतना नहीं हो रहा, बाहर नहीं आ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो देनी थी फेवर वो दे दी। फेवर देने के बाद इमरान खान साहब ने बुशरा बेगम साहिबा को बुलाया। वहाँ पर बुशरा बेगम साहिबा ने मुलाकात की। बाकी जो कायदीन थे उनसे भी मुलाकात करनी थी, लेकिन वो तो अरेस्ट हो चुकी है। उस पर भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसके अलावा सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से वहीं गेस्ट हाउस में, और वो काफ़ी तवील मुलाकात थी और खुशगवार रही। काफ़ी अच्छी मुलाकात थी और उसमें मुल्की और तमाम सियासी मामलात का जायज़ा लिया गया। खैर, जो सियासी रहनुमाओं की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सियासी रहनुमाओं को उठा लिया गया। अब सियासी रहनुमाओं को तकरीबन लीडरशिप जो है पीटीआई की वो अरेस्ट हो चुकी है। तकरीबन मतलब तकरीबन फवाद चौधरी ले लें और हम्माद अज़ल ले लें, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, काफ़ी बेशुमार रहनुमा जो कि गिरफ़्तार हो चुके हैं। और ये गिरफ़्तार हुए एमपीओ के तहत। एमपीओ इसके तहत जब गिरफ़्तारी होती है ना, तो इसमें एक तो चैलेंज नहीं होती, दूसरा इसमें रिहाई नहीं मिलती। ये दो चीज़ अपने जहन में रखिएगा। तो इसका मतलब बंदा किस जेल में है, कहाँ है, तो किसी को कुछ नहीं पता। अभी की इत्तलात ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अभी श्री मज़ारी साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। श्री मज़ारी साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन उनके साथ साथ कुछ सहाफ़ी भी हैं। इमरान रियाज खान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि एयरपोर्ट से किया गया। वो दुबई जा रहे थे। और आफ्ताब इकबाल साहब, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादती हो रही है कि ये इतनी पकड़ दकड़ गिरफ़्तारियाँ, और देखा जाए तो कारकुनों की तादाद कोई 2500 से ज़ायद है जो गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी मज़ीद ये बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक गिरफ़्तारी हमने आपको बताई है, लेकिन मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। यानी कि क्रैकडाउन फुल जारी है। रोज़ बरोज़ ये क्रैकडाउन होगा तो सबने ही जेल जाना है, ऐसा जो लग रहा है। एमपीओ की गिरफ़्तारी, इसमें बेल नहीं होती। इसमें यह है कि नज़रसानी बोर्ड होता है। वो नज़रसानी बोर्ड होता है जिसमें चंद शख्सियात होती हैं और कुछ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। वो बैठते हैं, फिर वो जायज़ा लेते हैं एक एक करके, एक एक फ़र्द का, कि हाँ ये ठीक है, अब इस तरह इसका ये जुर्म था, यूँ था, तो ठीक है, इसे मज़ीद अंदर रखा जाए तो वो मज़ीद रहेगा। ठीक है, इसे रिहा कर दिया जाए तो वो रिहा हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी आपके साथ जो शेयर करनी। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बयान दिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कह दिया, ज़रा पहले आप ये सुन लें, फिर थोड़ा सा उसका कंटिन्यू करके आपको बताते हैं। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर चलेगा। जी, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जजेस को तड़ी लगा दी और ऐसी धमकी लगाई कि जब समाअत चल रही थी इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक छोटा सा रिमार्क्स इस पर भी आया था। वो क्या है, मरियम औरंगज़ेब के बयान पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिया, मेरा घर जलाने की बातें की जा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि हम इंसाफ कर रहे हैं। मुझे एक मैसेज आया है कि आप का घर भी जल सकता है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो ये मामला तकरीबन इनकी भी नाअहली गामजन की तरफ जा रही है ये। तो इन्होंने ये भंड मार दिया और चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं इसे लाइटर नोट नहीं समझिएगा, ये लाइटर नोट नहीं है, ये रिमार्क्स है। और ये जब रिमार्क्स है ना, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा चंद हफ्तों की मेहमान है। एक तो पहली हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, ऊपर से इनकी वजारत भी कुछ ही दिनों की मेहमान है। 14 मई का फ़ैसला बरकरार है, अब तक आया नहीं है। उस फैसले ने आना है और उसमें भी कह दिया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रही है। तो शहबाज शरीफ साहब जितने इजलास करने कर लो, राणा सड़ौला साहब जितनी तड़ियाँ लगानी लगा लो, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जितना बोझ निकालना निकाल लो, और इसहाक डार साहब जो चुपचाप खामोशी से गुड्डी करना, जितना छुपना है छुप लो।
नाअहल होने जा रहे हैं। बाकी एक मोहित पीरज़ादा साहब हैं। मोहित पीरज़ादा साहब को कौन नहीं जानता, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उनका एक ट्वीट आया था, वो ट्वीट थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि वाशिंगटन में भी मैं महफूज नहीं, अब मैं इन लोगों के नाम और ओहदे यूएस पुलिस FBI को तहरीरी तौर पर बताऊंगा। मोहित पीरज़ादा साहब, यानी कि उन्हें वहाँ पर भी हरासा किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ पर हरासा किया जा रहा है। अब वो कौन है जो हरासा कर रहा है, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं वहाँ पर FBI को भी तहरीरी तौर पे उनके नाम दूंगा कि कौन मुझे हरा। लेकिन अगले व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।